8 फरवरी 2024 का इलेक्शन फतह किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के सबको जेलों में डाल दिया, ये फतह किया। 26 नवंबर हमारे सामने है, 9 मई हमारे सामने है, अभी ये सानिया मुरीद के हमारे सामने है, जगह जगह होने वाले ड्रोन हमले हमारे सामने हैं, और अफगानिस्तान से एक जंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मवाजना बनता नहीं है। मेरे ख्याल में ज्यादती है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने की है। तो जब आप ज्यादती करेंगे तो हमें रिकॉर्ड सीधा करना पड़ेगा। हमें कोई एतराज नहीं, आप आसिम मुनीर साहब की दिन रात तारीफें करें, जितनी मर्जी तारीफें करें, लेकिन जब आप इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों को सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन के साथ आप लाकर मिलाएंगे ना, या उनकी मिसालें देंगे, तो फिर हमें मजबूरन जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने पड़ेंगे। और फैक्ट्स बड़े तल्ख हैं, इनके ऊपर फिर बात ना ही हो तो बेहतर है। और देखें ना, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस मौके पर सिपा सलारी से हटाया जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि फतह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से आती है। जब मुसलमानों को यह लगना शुरू हो गया था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजह से ये सारी फतवाहत मिल रही हैं, तो आपने ऐन जंग के मौके पर हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बना दिया सिपा सलार। और इसके बावजूद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके साथ मिलकर जंगों में हिस्सा लेते रहे और बड़े आम मशवरे भी देते रहे, बड़े ज़बरदस्त मार्के भी सर करते रहे। तो जर्नैल तो जंग के बीच में भी तब्दील किया जा सकता है, और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा जर्नैल अगर तब्दील किया जा सकता है तो आसिम मुनीर साहब की तो औकात ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, पाँव की धूल भी नहीं है। तो ये मैं, क्योंकि आपने मिसाल दी थी राणा सनाउल्लाह साहब, तो अगर आपने शुक्रिया अदा करना है आसिम मुनीर साहब ने या ISPR ने इस मामले में, तो वो राणा सनाउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मैंने उनका रिकॉर्ड दुरुस्त किया है और ये बहुत ज़रूरी था।